तो बंगाल में चुनाव है और लगातार बढ़ा तनाव है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की लगातार खबरें आ रही है। यहाँ के अगर हम बात करें डायमंड हार्बर की, वहां पर बैलेट पेपर जला दिए गए, भीड़ ने पोलिंग पार्टी से बॉक्स तक छीन लिए। लगातार हिंसा हो रही है। पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। बड़ी जानकारी मिल रही। उपद्रवियों की कोशिशें देखिए, लगातार वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और पोलिंग पार्टी से बॉक्स भी भीड़ ने छीन लिया। पुलिस टीम पर भी हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब वोटिंग किए गए जो बैलेट पेपर्स हैं, इनके ऊपर मतदान किया जाता है, कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करने वाली हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सुबह से सामने आ रही हैं। पेपर में ही, बैलेट पेपर में ही आग लगा दी गई है, बॉक्स छीन लिया गया है। भीड़ ने ये तमाम कोशिशें की और पुलिस पर भी हमला किया। तो यहाँ पर पंचायत चुनाव से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। मालदा देखिए, इस बीच मालदा में बड़ी संख्या में बम की बरामदगी हुई है। मालदा के चाचोल इलाके से कई बम को बरामद किया गया। बम मिलने से इलाके भर में तनाव का माहौल पसरा हुआ है। तो टीएमसी के ऊपर बम रखने का आरोप है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। गांव के अंदर ही यहां वहां बम पड़े हुए नजर आए। सड़क पर बम मिले हैं, लोगों के घरों के बाहर बम पड़े मिले हैं। तनाव का माहौल वहां पर है, लोगों में डर भी है। लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है ग्राउंड की तस्वीरें, किस तरीके से माहौल लगातार तनावपूर्ण बना है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है, पोलिंग जारी लगातार, लेकिन चाहे पोलिंग बूथ हो, वहां पर हिंसा, बम की बरामदगी, कार्यकर्ताओं पर हमला, 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर, बैलेट पेपर को फूंक दिया गया, पोलिंग सेंटर में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की खबर सुबह से सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से। 27 से खबर सामने आई जब पोलिंग बूथ पर भीड़ पहुंची और उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ पर ही आगजनी की। कई जगह वोटिंग का बहिष्कार भी किया गया है। लोगों ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और साथ ही जुबानी जंग देखने को मिली भीड़ और पोलिंग अधिकारियों के बीच। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो से लगातार जानकारी दे रही हैं। पूजा, अब क्योंकि 1.5 घंटे का लगभग वक्त हो चला है वोटिंग शुरू हुए, लेकिन स्थितियां तो और बिगड़ती जा रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें आज सुबह 7 बजे से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से बेहद हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ताज़ा आपको अपडेट दे देते हैं। अभी अभी खबर आई है कुछ बिहार के में एक बीजेपी पोलिंग एजेंट की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका नाम है माधव विश्वास। उन्हें सिर पे गोली मारी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची है। उसके अलावा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं डायमंड हार्बर से भी, जहां पर जो पोलिंग पार्टी है उनसे जो है वो बैलेट बॉक्स छीन लिए गए। उनका भी एक पुलिस अफसर का सिर फोड़ दिया गया और साथ ही बैलेट पेपर को जो है आग के हवाले कर दिया गया। अलग अलग इलाके से जो है ये हिंसा की खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे मुर्शिदाबाद हो, फिर चाहे कुछ बिहार हो या फिर भांगोर हो, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। हम फिलहाल एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े और वहां पर भले ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन इसी भांगोर इलाके में आरोप लग रहे तृणमूल कांग्रेस पर, जहां पर एक आईएसएफ कार्यकर्ता पर जो है गोली मारी गई है, उनके पैर में जो है गोली लगी है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आज सुबह से उनके 3 कार्यकर्ताओं की जो है जान चली गई है। मुर्शिदाबाद में तूफानगंज, खारग्राम और रेजी नगर, इन तीनों जगहों पर जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो है जान गई है, उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार जो है हिंसा की खबरें सामने आ रही है। फिर चाहे मालदा में, जहां बड़ी संख्या में बम को बरामद कर लिया गया हो, लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है कि जहां 800 कंपनी सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है रिक्विजिशन दी गई थी, क्यों बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस को तैनात नहीं किया गया? और जिन पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती नहीं हुई है, वहां पर आखिरकार जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो मूर्ख बनकर जो है दर्शक बनी क्यों खड़ी रह रही है? और किस तरह जो है हम देख रहे हैं कि उपद्रवी दाखिल हो रहे हैं के बाद एक पुलिस स्टेशन में, वहां पर
वो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो पुलिस के तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए ताकि यहाँ पर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो? बिल्कुल पूजा मेहता, आपने भी इस बात का जिक्र किया, उसी से आगे बढ़ते। देखिए, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए हर मुनासिब कदम उठाया गया। उसके बावजूद भी हिंसा थामे नहीं थम रही है और जो बैलेट्स को जलाया जा रहा है, बैलेट का जवाब बुलेट से दिया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ग्राउंड पर हैं, लगातार कवरेज कर रही हैं, अपना भी ख्याल रखिए। और इस कवरेज पे जो लगातार खबरें आ रही हैं उसमें हिंसा बढ़ती जा रही है। सुबह के 8:35 हो गए हैं, 1.5 घंटे से ऊपर का समय हिंसा नहीं थामे थम रही। पूजा मेहता, तो हम लगातार पूजा के पास हम लौटेंगे। ग्राउंड की तस्वीरों पर जी न्यूज़ की कवरेज जारी, लगातार हिंसा बढ़ती हुई।